मित्रों, आज की कड़ी में हम बात करेंगे सपने में भगवान दिखाई दे तो क्या होता है। तो दोस्तों, सबसे पहले चलते हैं सपनों के विषय में कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जानते हैं। सपने देखना बहुत साधारण सी बात है। आप में से सभी लोगों को सपने आते होंगे, किसी को कम तो किसी को अधिक। कुछ लोगों को लगातार एक फिल्म की तरह सपने दिखाई देते हैं। 3 प्रकार के लोगों को सपने बहुत अधिक आते हैं। एक तो वो जो बीमार रहते हैं, दूसरे वो जिनकी हथेली की रेखाएं बहुत आड़ी तिरछी या जिनकी हथेली में बहुत अधिक रेखाएं हैं, और दूसरे वो जो अधिक सोचते हैं, जिन्हें छोटी छोटी बातें भी आहत कर जाती हैं, या जो बहुत भावुक होते हैं और दिल के बहुत साफ होते हैं। तो आइए बात करते हैं कि किस प्रकार के सपने। यदि रात को हम 3 भागों में बांटें तो 10 से 12 बजे तक के बीच जो सपना आता है उसका कोई अर्थ हो ये आवश्यक नहीं, क्योंकि इस समय आप नींद के पहले पड़ाव पर ही होते हैं। हो सकता है जो कार्य करके आप सोए हों या जैसा आपका दिन रहा हो उससे संबंधित सपना आपको इस समय में आए, परंतु 12 से 3 के बीच जो स्वप्न होता है उनके लिए एक सूचक हो सकता है। ऐसे स्वप्न देखते समय आप नींद में बिल्कुल अजीब और व्याकुल अनुभव करेंगे, और 3 से 6 बजे के बीच देखा गया स्वप्न पूरा होने की संभावना बहुत अधिक होती है। इसे ऐसे भी समझा जा सकता है कि जिस समय आप सपना देख रहे हैं उस समय वैसे ही या उस तरह की घटना आपके आसपास या आपके निकट के लोगों के साथ घटित हो रही होती है। यदि आप सूर्योदय के समय कोई स्वप्न देख रहे हैं तो इसकी बहुत अधिक संभावना है कि आपके उठने के पश्चात दिन में किसी भी समय पूरा हो सकता है। तो यह तो था कि किस समय के सपने का क्या प्रभाव होता है। अधिकांश लोगों का यह भी प्रश्न होता है कि किस प्रकार लोगों के स्वप्न सत्य होते हैं। तो दर्शकों, जिन व्यक्तियों का हृदय साफ होता है या जिनके मन में छल कपट नहीं होता है, या जो लोग सच्चे दिल से पूजा पाठ करते हैं और जो दूसरे के कष्टों को समझते हैं, ऐसे लोगों के स्वप्न अक्सर सत्य हो जाते हैं। ऐसे लोग जीवन में घटित होने वाली घटनाएं स्वप्न में ही देख लेते हैं। उदाहरण के लिए राजा शुद्धोधन, जो गौतम बुद्ध के पिता और शाक्य वंश के राजा थे, एक बार उन्होंने स्वप्न में 7 दृश्य देखे जो राजकुमार सिद्धार्थ के जीवन से संबंधित थे। स्वप्न से ही संकेत मिला था कि उनका पुत्र बहुत बड़ा साधु बनेगा और पूरे विश्व में विख्यात होगा। ऐसा होने से रोकने के लिए राजा ने बहुत प्रयास किया, परंतु वे असफल रहे। तो दर्शकों, ये तो बात थी कि किस प्रकार के लोगों के सपने और किस प्रकार में देखे गए सपने सच होते हैं। अब बात करते हैं कि यदि आप भगवान या देवी देवताओं को सपने में देख रहे हैं तो इसका क्या अर्थ है। स्वप्न शास्त्र के अनुसार स्वप्नों को विशेष महत्व होता है। कहीं ना कहीं ये स्वप्न आपके भविष्य के विषय में संकेत दे रहे होते हैं। इसी प्रकार जब आप देवी देवताओं या भगवान को सपने में देखते हैं तो इसका कोई अर्थ अवश्य होता है। मित्रों, भगवान या देवी देवताओं के सपने तभी आते हैं जब आप धार्मिक प्रवृत्ति के हैं, या आप में भक्ति भाव तो है परंतु व्यस्तता या किन्हीं और कारणों से पूजा अर्चना नहीं कर पा रहे हैं, या आपके मन में बहुत समय से किसी तीर्थस्थल जाने की इच्छा है परंतु संभव नहीं हो पा रहा है। तो आइए जानते हैं कि विभिन्न देवताओं को सपने में देखने का क्या अर्थ है। भगवान विष्णु, यदि आप भगवान विष्णु को सपने में देखते हैं तो इसका अर्थ है कि आपको के भाग्य का उदय होने वाला है। आपके जीवन में जो कोई भी कष्ट है जल्दी उनका निवारण होने वाला है। भगवान विष्णु को सपने में देखना सुख और समृद्धि का संकेत है। लक्ष्मी जी को स्वप्न में देखना बहुत शुभ माना जाता है। यह प्रतिष्ठा, धन, धान्य, सुख, समृद्धि का प्रतीक है। लक्ष्मी जी को स्वप्न में देखना इस बात का भी संकेत है कि आपको व्यवसाय में लाभ होने वाला है। भगवान राम का स्वप्न दिखना किसी बड़ी सफलता या मिलना संकेत है। माँ सीता, यदि आपने सीता जी को सपने में देखा है, इसका अर्थ है कि जिस कार्य के लिए आप लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे उसमें आपको सफलता प्राप्त होने वाली है। भगवान कृष्ण को सपने देखने का अर्थ है कि आपके प्रेम संबंध सफलता की ओर अग्रसर हैं। राधा जी, यदि आपके स्वप्न में राधा जी आई हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपके जीवन में आनंद का आगमन होने वाला है। महादेव शिव, यदि स्वप्न शिव जी प्रकट हुए हैं तो इसका तात्पर्य है कि आप अपने भक्ति मार्ग में उन्नत कर रहे हैं। साथ ही शिव जी को सपने में देखना जीवन में पाप और विपत्तियों का नाशक का संकेत है। हनुमान जी, यदि हनुमान जी आपके सपने में आते हैं तो समझ जाइए कि आप भय पर विजय प्राप्त कर रहे हैं। साथ ही शत्रुओं के नाश का संकेत है। देवी दुर्गा, स्वप्न में माँ दुर्गा का आना शक्ति का प्रतीक है। माँ दुर्गा का स्वप्न
रोगों के विनाशक का सूचक होता है। ब्रह्मा जी के स्वप्न का अर्थ है कि आपके जीवन में प्रसन्नता का आगमन का सूचक है। गणेश जी का स्वप्न में आना इस बात का सूचक है कि आपके जीवन में रुके हुए सभी कार्य अब जल्द ही पूर्ण होने वाले हैं। माँ सरस्वती जी को स्वप्न में देखने का अर्थ है कि शिक्षा के क्षेत्र में आप जल्द ही सफलता प्राप्त करने वाले हैं। यमराज को स्वप्न में प्रकट होने आपकी लंबी आयु का प्रतीक है। उम्मीद है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। यदि पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। PPS